हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईएमपी क्वेश्चंस, जो कि लास्ट सीरीज है हमारी आईएमपी सीरीज की। इसी के साथ साथ अगर आप लोग आईएमपी सीरीज में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ नेमिंग रिएक्शन जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो भी अगर आप लोग करके जाते हैं एग्जाम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बहुत ज्यादा मार्क्स उधर स्कोर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पहले के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल के ऊपर, तो आप लोग प्लीज उसके जाके देखिए, आपको जरूर उसके थ्रू हेल्प होगी। सो अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईएमपी सीरीज, जहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव सबसे पहला चैप्टर, उसके आईएमपी सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें आप लोगों को करके क्या क्या जाना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए नेमिंग रिएक्शन जो 101% एग्जाम में आने वाली है, ऐसे ही रिएक्शन डिस्कस करने वाली है। तो सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को करके जानी है वो है फ्लिंगस्टन रिएक्शन। सेकंड आप लोगों को करके जाना है स्वर्ट्स रिएक्शन। उसके बाद थर्ड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इस बार आप लोगों को वुड्स फिटिंग करके नहीं जानी है, वुड्स रिएक्शन करके जाना है। देन केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के हैलोअरीन्स या फिर हैलोअल्केन के, तो आप लोगों को यहाँ पे करके जाना है नाइट्रेशन की प्रोसेस, नाइट्रेशन। देन उसके बाद फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन हैलोअरीन्स की एंड हैलोजिनेशन, ये आपको इसके अंदर करके जाना है। क्लियर? उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कि है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। इसके इस बार आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। SN1 SN2 के अंदर आप क्या कवर करोगे, तो सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन, एक दूसरी चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करते आना चाहिए SN1 कंप्लीट, डिस्कस भी बोला जा सकता है, तो SN1 SN2 पूरा कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते आना चाहिए SN1 एंड SN2। देन अगर आया तो इसमें का आयुपैक नेम आ सकते हैं, सो IUPAC आप लोग इसके जरूर पढ़ के जाना। क्लियर? देन उसके बाद अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं इस चैप्टर में के, तो डेफिनेशंस में हम लोगों को मिल सकता है इनैंशोमर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देन कायरलिटी, रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप लोगों को करके जाना है। बाकी इसके सिवा आप लोगों को कन्वर्जन आ सकते हैं, तो कन्वर्जन के लिए आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग को दी गई है, शायद से उसका टेबल नंबर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सभी पूरा एक टेबल ही दिया गया है टेक्स्ट बुक में, वो टेबल आप लोगों को करना ही है, वो मस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग फ्लिंगस्टन, वुड्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, इतनी SN1 SN2 और इतनी सारी चीजें भी कवर कर लेते हो, फिर भी आपको 25 मार्क्स का ऑर्गेनिक जो आने वाला है उसमें कवर हो जाएगा। हैलोजन डेरिवेटिव इतना भी करके जाते हो, तो बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन समझ में नहीं आते, अगर आप लोगों ने उसको स्किप भी कर लिया, अगर आप इतनी भी चीजें करके जाते हो तो भी कवर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, सो ये हुआ हैलोजन डेरिवेटिव का, आप एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो गाइस, कन्वर्जन्स तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं,
बट बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन्स नहीं आते, मैं उनके हिसाब से यहाँ पे आईएमपी बता रही हूँ। अगर आप लोग ये भी क्वेश्चंस करके जाते हो, इतने रिएक्शंस भी करके जाते हैं, तो भी आप लोग वहां पे अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर? तो अब अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल from number 1 isopropyl benzene and number 2 from benzene sulfonic acid। क्लियर? तो ये प्रिपरेशन हम लोगों को फिनॉल की आ सकती है एग्जाम के अंदर। और अगर हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसमें ज्यादातर आप लोगों को हाइड्रोबोरेशन फ्रॉम अल्किन, ये डेफिनेटली आपको करके ही जाना है। और by reduction of aldehyde and ketone, और third is from by addition of Grignard reagent, by addition of Grignard reagent। ठीक है, अगर आप ये तीनों कर लोगे, आप कन्वर्जन पे इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, इसके कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे जाएगा तो नहीं। ठीक है, ये एक हो गया। देन केमिकल्स प्रॉपर्टी में फिनॉल के कौन से करके जाना है हम लोगों को। सो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल ये एक करना है। देन सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद फोर्थ राइमर टीमन रिएक्शन, फिफ्थ कोल्ब रिएक्शन, सिक्स्थ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद कैटालिटिक, इसके तो बहुत ज्यादा चांसेस है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर? सो ये सब नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को करके ही जानी है, मस्ट है इन सभी नेमिंग रिएक्शंस को करना। देन ईथर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ईथर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको मेनली करना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ईथर में ये आपको करके ही जाना है। और एक नाइट्रेशन की, क्लियर? उसी के साथ आप लोगों को अटेंड करने हैं यूजेस, तीनों के यूजेस करके जाना। यूजेस
दो यूजेस करना, यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल या फिर इथर। क्लियर? तो इन तीनों के यूजेस दो यूजेस करके जाना। देन और एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो है 10th पे, एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। एंड 11th नंबर पे और एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सरसाइज में का, जो कि एक्सप्लेन व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल is a stronger acid than phenol। क्लियर? तो ये सब आपको बड़े इसके लिए आने वाले क्वेश्चन से, एक्सप्लेन व्हाई द पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ये तो आपको यूजेस ऑफ अल्कोहल फिनॉल इथर में से कोई भी एक आएगा, बट तीनों के तीनों करके रखो, दो पॉइंट्स करके रखना इसके। देन केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आप इतने भी नेमिंग रिएक्शन ये सारी चीज भी करके चले जाते हो तो भी आपके अटेंड वहां पे हो सकता है अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस। उसी के साथ साथ आपको इसके आईयूपीएससी में से मैं आपको टेबल नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 237 पे टेबल नंबर 11.2 आपको पढ़ के ही जाना है। उसमें से कैचोरेसिस एंड ऑल किसी के भी आपको स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। क्लियर? तो ये टेबल आयुपैक के लिए आपको पढ़ के जाना है। किसके लिए? आयुपीएससी के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये थे अल्कोहल फिनॉल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो आप लोग इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन की तरफ। सो गाइस, अल्डिहाइड कीटोन के कौन से क्वेश्चन है जो आप लोगों को आ सकते हैं? तो सबसे पहला, राइट अ नोट ऑन कैनिज़रो रिएक्शन एंड स्टेफन रिएक्शन। क्लियर? व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन टोल्यूलिन? ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर भी मिल जाएंगे। ये एक्चुअली में नेमिंग रिएक्शन है, तो वो नेमिंग रिएक्शन की जगह पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जैक्ट नेमिंग रिएक्शन आपको आ नहीं सकती, तो आपको वही चीज ध्यान में रखनी है। मैंने वही बताने के लिए क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट? सो इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट है। सो ये आपको समझना पड़ेगा वहां पे कि डायरेक्ट हम लोगों को नेमिंग रिएक्शन में कहीं कहीं पे, जैसे स्टेफन है तो नाम दिया जाएगा, कैनिज़रो है तो नाम दिया जाएगा, वुल्फ-फिशनर है, क्लेमेंसन है, नाम दिया जाएगा। हर एक के लिए बट नाम आएगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए आपको ऐसे कन्वर्जन भी आ सकते हैं। देन write the reaction showing the conversion of para bromoisopropyl benzene into the para isopropyl benzoic acid। ये एक क्वेश्चन आपको करके जाना है, इसके 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स आपको करके जाना है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन शोविंग द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट HCl, क्रॉस अल्डोल तो डेफिनेटली करना ही है, क्लेमेंसन, वुल्फ-फिशनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गेटमैन कोच फॉर्मेलेशन। इसी के साथ साथ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना होता है, बहुत इजी रिएक्शन होते हैं, पूछे भी जाती है। पेज नंबर 269 के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 269 पे ये दिया भी है। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव का हम लोग एडिशन करते हैं। पेज नंबर 271 पे टेबल 12.7 आपको करके ही जाना है, मस्ट है। क्लियर? उसके बाद अगर इसकी डेफिनेशंस की बात की जाए तो डेफिनेशंस में क्या आ सकता है? एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, फॉर्मेलिन, ठीक है, ये 2 डेफिनेशंस आप लोग डेफिनेटली करके जाना। एरोमेटिक कीटोन, फॉर्मेलिन की डेफिनेशन, फॉर्मेल्डिहाइड की भी पूछी जा सकती है, जो कि फॉर्मेलिन ही हम लोग बोलते हैं। और आईयूपीएससी में जो भी इंटरनल बॉक्स में आयुपैक नेम दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, वो आपको एल्डिहाइड कीटोन के पढ़ के जाने हैं।
क्लियर। तो अगर आप अल्डिहाइड कीटोन के लिए नेमिंग रिएक्शन परफेक्ट करते हो तो आपको वहां पे स्कोरिंग डेफिनेटली होंगी, आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। नेमिंग रिएक्शन तो भी एटलीस्ट आप लोग करके जाओ, जिन लोगों को कन्वर्जन नहीं जानते होंगे वो लोग। क्लियर। सो ये था अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब नेक्स्ट देखते हैं अमाइन। अमाइन के आयन भी देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं अमाइन के आयन। अमाइंस में सबसे पहले आप लोगों को आईयूपीएसी डेफिनेटली अमाइंस के करके ही जाने हैं। अल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस के आईयूपीएसी ज्यादातर एग्जाम्स में आने के चांसेस है, तो अमाइन के आईयूपीएसी करने हैं। देन नेमिंग रिएक्शन में मेंडल्स रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन एग्जीक्यूटिव अल्काइलेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, ये सभी नेमिंग रिएक्शंस आपको करके जाने। इसमें से डेफिनेटली एक नहीं तो दो नेमिंग रिएक्शन तो आपको दिखेंगी। देन टेबल नंबर 13.5 पेज नंबर 293 के ऊपर जो भी सैंडमेयर रिएक्शंस है वो सारी आप लोगों को पढ़ के जानी है, कपलिंग रिएक्शन भी। देन उसी के साथ साथ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन में राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में दी गई है। एनिलीन इनटू पैरानाइट्रो, एनिलीन इनटू सल्फोनिक एसिड, ये एक रिएक्शन आपको करनी है। देन व्हाट आर अमाइंस, हाउ आर दे क्लासिफाइड, write reaction to prepare the ethanoamine from acetonitrile, nitroethane, propanamide. Then write the reaction to convert methanamine into ethanamine and aniline to parabromoaniline. ये कन्वर्जन्स आप लोगों को करके ही जाने हैं। ये कन्वर्जन्स में से कोई ना कोई कन्वर्जन्स पेपर्स में आ सकते हैं। क्लियर। और एक जो डेफिनेशन आप लोगों को करके जानी है ज्विटर आयन की, एक तो आपको इसकी रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, नहीं तो डेफिनेशन आपको ज्विटर आयन की पूछी जा सकती है। और एक डेफिनेशन एलिफेटिक अमाइंस की करके जाना, एलिफेटिक अमाइन। क्लियर। सो ये था अमाइन का आईएमपी क्वेश्चन जो कल के पेपर के लिए आ सकते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज खत्म करते हैं और इसी के साथ साथ हमारी आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे होती है खत्म। सो जितने भी हम लोगों ने आईएमपी के क्वेश्चन दिए वो आप डेफिनेटली करके जाओ। आप पासिंग के साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर स्कोर भी कर सकते हो। सो कल के पेपर के लिए, कल के केमिस्ट्री के पेपर के लिए आप लोगों को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होंगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।